स्टार्ट करा जाए ना। क्या बच्चे देख नहीं रहे हैं आप लोग किधर हैं? सब आज बिजी है ना, सुबह से कम है तो रह कहाँ रहा है सब? 14 तारीख है तो क्या है? अच्छा संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। चलिए चलिए ठीक है। चलिए बच्चे दोनों तरफ वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखते चलें। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वगैरह कर लिए थे हम लोग। क्या बचा था हम लोग का? उस टाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए जहां से आप मास को क्या कर रहे हैं, कुछ मास को रिमूव कर रहे हैं, दिखाते हैं, है ना। ठीक है, सारे बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून। और आज तो सारे बच्चे खुश हैं, पता नहीं क्यों खुश हैं, यहाँ वाले बच्चे तो खुश हैं। चला जाए, देखिए तो आ जाए बच्चे। ये है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया when the mass is removed, when the mass is removed, है ना। देखते चलेंगे। जैसा कि दिखा रहे हैं, एक डिस्क है आपके पास, ध्यान देंगे बच्चे। एक ये डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क का रेडियस r है और मास m है। डिस्क मास m है और रेडियस क्या है? r है, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट को रिमूव कर लिया जाए, कुछ ऐसा। इस पार्ट को रिमूव कर लिए हम लोग। बाकी का जो बच्चा है वो डिस्क है आपका। ठीक है, ये सिचुएशन है हमारा, है ना। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालें? इस पॉइंट के अबाउट निकालें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पूछ रहा है? सेंटर के अबाउट, ठीक है। मतलब किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है? फाइंड क्या? आई नॉट, मतलब सेंटर के अबाउट निकालना है। आ जाए बच्चे, देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो ठीक है, ये ओ के अबाउट चाहिए आपको। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि सपोज मास आपका रिमूव नहीं करा हुआ है, तब ओ के अबाउट क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दें, mr² अपॉन 2, ठीक है, mr²/2। बट कुछ मास को आप हाँ mr²/2 होगा, बट हम आप तो कुछ मास को रिमूव करे हुए हैं, तब क्या करना होगा? जो मास रिमूव करे हुए हैं वो मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। और किसके अबाउट माइनस करना होगा? जिसके अबाउट पूछ रखा है उसी के अबाउट माइनस करना होगा। तो ये पार्ट को रिमूव किए हुए हैं, तो पहला काम तो रिमूव्ड पार्ट का मास निकालना होगा। सपोज इनका मास क्या है? m'। फिर से 3 लिख दिया, क्या बात है भाई, आज क्या आ रहा है? क्या चीज का रिफ्लेक्स आ रहा है? संडे का। अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल संडे सेलिब्रेट करना चाहिए। अरे यार संडे सेलिब्रेट करना चाहिए, बट आज वाला संडे औरों संडे से डिफरेंट है। बहुत लकी हैं आप सब कि आज संडे है, अब आ जाएं। लेकिन कोई नहीं, मंडे को वीडियो देख लीजिएगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना। नहीं तो फिर पूरे लाइफ में संडे बच जाएगा। अब यहाँ आ जाएं, ये mr²/2। अब क्या करना है? जो पार्ट रिमूव करे हुए हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसके अबाउट? ओ के अबाउट चाहिए, ठीक है।
तो देखिए तो ओ के अबाउट निकालने के लिए क्या होगा, खुद के सीजी के अबाउट तो m डैश आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन यहां पे ये कौन सा थ्योरम यहां पे लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके टेंजेंट के अबाउट निकाल लेंगे। जो ऐसे याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्रोसेस से चले जाएं। ठीक है, आज ब्लैक डे भी है सर। हाँ वो पता है, पुलवामा वाला बिल्कुल पता है, इसीलिए तो देखिए ब्लैक कपड़ा पहने हुए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग का डे आज पता नहीं क्या है, वो क्या बोलते थे उसको, हाँ संडे तो है ही, और कौन सा डे क्या भूल गए, आप ही लोग तो सिखाए थे। नहीं वो तो डे है ही, आते रहता है जाते रहता है, और भूल गए। अच्छा याद आएगा तो बात करेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल याद है, हम यही सब याद रखते हैं। आप लोग जो याद रखते हैं हमको बिल्कुल याद भी नहीं था, यहाँ पता चला कि आज कुछ है। ठीक है, हमको तो पुलवामा ही याद था। चला जाए तो इसके अबाउट निकालने के लिए क्या काम करा जाए, इसके अबाउट निकालने के लिए पहले अपना सेंटर के अबाउट निकाल करके और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो खुद के सेंटर के अबाउट m डैश r बाई 2 का स्क्वायर बाई 2, ये सब लोग समझे होंगे। जो डिस्क रिमूव किए हैं उनके सेंटर अपने सीजी के अबाउट निकाले हैं, लेकिन उनका टेंजेंट के अबाउट निकालना है, तब पैरेलल एक्सिस थ्योरम करेंगे। क्या, m डैश इंटू बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस क्या है r बाई 2 है। अब हाँ सारा काम कर लेंगे, एम डैश निकाल लें हम लोग। एम डैश कैसे निकालेंगे बताएं आप सब, एम डैश कैसे निकाला जाए, यूनिटरी मैथमेटिक्स। टोटल एरिया क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर, इनका मास m है, यूनिट का क्या होगा m बाई पाई आर स्क्वायर, जो मास रिमूव करे हैं उनका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, समझ गए, r बाई 2 का स्क्वायर किए। क्या दिख रहा है यहाँ पे, m पाई आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। देखिए तो ये मास कितना आ गया, m बाई 4, यही क्या है आपका m डैश है, यही है ना। तो m डैश के प्लेस पे चलें आप सब बच्चे, m आई नॉट इक्वल टू m आर स्क्वायर बाई 2, m डैश के प्लेस पे m बाई 8, m बाई 4 इंटू 2, 8 बोल रहे थे, आर स्क्वायर इंटू 4 प्लस m बाई 8 आर स्क्वायर इंटू 4 ना। अब ये सॉल्व कर लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि रिमूव करने के बाद जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसी के अबाउट पहले निकालने के रिमूव्ड नहीं है, और जो भी रिमूव्ड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट क्वेश्चन कह रखा है उसके अबाउट निकालेंगे आप। क्लियर ना। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि यही डायग्राम देख करके आपसे पूछे कि नहीं आप सेंटर के अबाउट नहीं निकाले, आप सीजी के अबाउट निकाले। तो आपको याद है सेंटर ऑफ मास में सीजी पीछे शिफ्ट करा था, है ना। ये दे सकता है ना, ये क्वेश्चंस करके क्या आई नॉट पूछा था, आपसे पूछता है नहीं फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सीजी लाइन। तब याद करिए ये पीछे कितना पीछे शिफ्ट करा था डिस्क में, याद है या भूल गए, नहीं सेंटर ऑफ मास हाफ डिस्क को रिमूव करे थे, पीछे कितना शिफ्ट करेगा आप लोग कॉपी से देख करके बताएं बच्चे, मे बी r बाई 6 पीछे शिफ्ट करा था, देख लीजिए आप सब। आइए उसको भी कराते हैं, हाँ बिल्कुल आइए ना, आप सब करेंगे। सेकंड इसी में क्या, फाइंड ICG r बाई 6, बिल्कुल। देखिए ऐसा लग रहा है कि हमको टेस्ट देना है, मतलब नीट देना है, हम सारा कुछ याद रखे हुए हैं। कोई नहीं, हो जाता है, आज संडे है ना, दिमाग आप सबका थोड़ा कम काम कर रहा है, कोई नहीं। कौन कौन सर मिल चुके हैं सुबह से आप सबको? अच्छा सब वैसे ही सर मिले नहीं। एक हम ही बैचलर मिले आप लोग को। ठीक है कोई बात नहीं, उन लोग देखे होंगे खुश नहीं हो आज देखे होंगे वो, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि बैचलर। बस रिकॉर्ड नहीं करिएगा, बाकी सब ठीक है। हाँ चला जाए। इस बार किसके अबाउट, सीजी के अबाउट चाहिए आपको। आ जाए बच्चे, देखेंगे आराम से देखेंगे, गड़बड़ नहीं कर देंगे। इस बार सीजी तो यहां पे ना, सीजी लाइन कितना पीछे चला गया, r बाई 6
ये CG लाइन के अबाउट निकालना है। मतलब आप समझ रहे हैं CG लाइन ये होगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना। यहां पे भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही काम किए हैं आप सब। यहां पे भी क्या है I नॉट जो कि क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आ जाए बच्चे, ध्यान देंगे सारे। ठीक है, तो पहले क्या करें हम, आप पहले करें कि नहीं मास रिमूव करा हुआ वो काम करना था। तो ICG जो कि रिमूव करने के बाद वाला CG के अबाउट निकालना है। तो पहले जब ये रिमूव्ड नहीं था तो अपना CG के अबाउट पता है कितना mr²/2, लेकिन दिखाना क्या है, ये जो नया CG बना है उसके अबाउट दिखाना है। तो कौन सा एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चला जा दिखाते हैं बच्चे, क्या लिखेंगे आप, अपने एक्सिस के अबाउट mr²/2 प्लस m इंटू दोनों के डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r/6 का स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, जब आप रिमूव्ड नहीं किए थे उस समय न्यू CG के अबाउट आ गया। लेकिन अब बताना क्या है कि नहीं रिमूव्ड किए उसका निकालिए। अब ये रिमूव्ड मास का किसके अबाउट, न्यू CG के अबाउट चाहिए। तो आइए तो कैसे निकालेंगे, रिमूव्ड मास का m'/r/2 का स्क्वायर, ये रिमूव्ड मास का खुद के CG के अबाउट आ गया, लेकिन ये खुद के CG के अबाउट आ गया, लेकिन चाहिए क्या था, इनके अबाउट चाहिए था। तो पर यहां और यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लीजिए। तो क्या लिखिएगा, प्लस m' इंटू बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चे, ये r/2 है और ये r/6, यही ना, r/2 प्लस r/6 का स्क्वायर, ये काम कर लेंगे। और यहां से हम सबको पता है m' क्या लाए थे अभी पीछे में, m' = m/4 लेकर के आए थे। क्लियर ना, मतलब ये क्लियर हुआ, खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यू CG के अबाउट, तो अपना CG के अबाउट पता था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर रिमूव्ड पार्ट का किसके अबाउट, जिसके अबाउट काम करना उसके अबाउट। तो रिमूव्ड पार्ट का खुद के CG के अबाउट पता था ये, उसके बाद ये लाइन और ये लाइन के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके काम करके हो जाना चाहिए ना ऐसा काम। तो रिमूव्ड पास का किसी के अबाउट पूछेगा तो आप इजिली निकाल सकते हैं। आइए तो एक सॉलिड स्फीयर ले लें, आइए तो एक और क्वेश्चन ऐसा कर ले हम लोग, देखिएगा तो बच्चा इस बार कैसा दिखा रहे हैं आप। सॉलिड स्फीयर ना, और इसमें से एक सॉलिड स्फीयर निकाल लिए, बट उस स्फीयर का रेडियस कितना है, r/4 हो सकता है ना, r/4, ठीक है। और O के अबाउट पूछेंगे, CG के अबाउट नहीं तो CG निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद काम करना होगा हम सबको। तो चला जाइए, सेंटर के अबाउट चाहिए आपको, O के अबाउट चाहिए, ये R है, ठीक है, और ये यहां से r/2, ठीक है, सही है, ठीक है। जो भी है इसको कलर कर ले हम लोग अलग कलर से। क्या है इस बार, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर है जिनका रेडियस r है, अब मास सेम है, उसके बाद रिमूव कर लिया आप, ठीक है। चला जाए बच्चे कैसे निकालेंगे, और चाहिए आपको फाइंड I0 है ना, यहां परपेंडिकुलर तो प्लेन बोलेंगे नहीं आप। I0 निकाला जाए तो पहले अपना सेंटर के अबाउट निकाल लें। तो क्या होगा I0 बता दें बच्चे, अपना सेंटर के अबाउट 2/5 mr², अब माइनस करना होगा इनका ना, देखिए तो अपने सेंटर के अबाउट क्या होगा इनका, देखते चलेंगे, 2/5 m'/r/4 का स्क्वायर, अपना सेंटर के अबाउट आ गया, प्लस यहां और यहां के बीच इसको शिफ्ट करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल, r/2 r - r/4, यही ना डिस्टेंस होगा,
एम डैश इंटू आर माइनस आर बाई 4, ये कुछ होगा। सारा कुछ पता है, एम डैश निकाल लिया जाए। एम डैश कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम से। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब का मास कितना है? m है। यूनिट का कितना होगा? m/4/3 पाई आर क्यूब। नया वाला वॉल्यूम क्या है? 4/3, r का पावर 4 है तो आर क्यू डिवाइडेड 4 इंटू 4 इंटू 4 64 ना, तो कितना आ जाएगा? m इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 64। तो देखिए, तो m डैश इस बार क्या आ गया? m/64। यही क्या है आपका? m डैश है। समझ गए सब लोग ना? मतलब आप रिमूव करेंगे पार्ट को, आप इजिली सेंटर ऑफ इजिली आप क्या निकाल सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैट ठीक है ना? क्या अभी आप लोग कुछ लिख तो नहीं रहे ना? क्योंकि यहीं पे चैट रुका हुआ है। सब लोग समझ रहे हैं ना? क्या ठीक है? कोई नहीं, लगता है कि चैट रुका हुआ है, पता नहीं चल रहा है हमको। अगर माउस से क्लिक करना होगा। नहीं, सही नहीं होगा। नहीं, चैट सही है। हाँ ठीक है, रुका हुआ नहीं है। चले ना हम लोग। ऐसा क्यों लग रहा है कि रुका हुआ है? बट वहाँ से तो सही है। ठीक है, देखा जाएगा। अपने हंगामा करेगा बच्चा तो समझ जाएंगे कि आप लोग कोई करिए, कुछ मैसेज करिए, तब पता चलेगा कि चैट रुक रहा है या दिख रहा है ना। आ जाए बच्चे, एक बार कुछ करें। हाँ ठीक है, चले। यहाँ तक तो कर लिए हम लोग। इसके बाद आ जाएं, रिमूव पार्ट का कर लिए। तो इस टाइप का जो भी सिचुएशन है हम आप हैंडल कर लेंगे। कौन सा क्लास है? 4th नंबर क्लास है ना ये? चलिए कोई नहीं। क्या मैसेज किया आप लोग? अच्छा, ये रुका हुआ है, लग तो रहा था कुछ। चैट रुका हुआ है, देखते हैं। अभी तक तो नहीं आया। कुछ नहीं आ रहा है। हाय हेलो किया आप लोग, लेकिन आ नहीं रहा। आएगा 2 मिनट बाद। कोई नहीं, आइए तो इस क्वेश्चंस को देखते चलें। आ नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ है ना? कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा, हम एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है। रोनित कौन है? आप ही हैं? सोनू कुमार सिंह? अच्छा, इधर से नहीं है, उधर से हैं बच्चे। हाँ ठीक है, अब सही हो गया। अब आ जाए, अब दिख रहा है। चला जाए तो इस पे देखा जाए तो कैसे कैसे काम करेंगे आप सब। टेनिस रॉकेट कैन बी आइडियलाइज एज अ यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है, किससे बना हुआ रहता है? रिंग और रॉड लगा हुआ रहता है। ठीक है, रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अटैच टू द यूनिफॉर्म रॉड, ऑल्सो द मास m। ठीक है, जो रॉड का मास है वो m है, एंड लेंथ l। द रॉड एंड द रिंग आर कोप्लेनर। ठीक है, ये रिंग और रॉड दोनों क्या है आपका? कोप्लेनर है। ठीक है, ये दोनों कोप्लेनर है। ठीक है भाई,
ये दोनों कोप्लेनर है। ऐसा ही कुछ है ना, देखिए तो ऐसा ही सिचुएशन होगा। रिंग का कितना मास है? रिंग का मास कैपिटल एम और रेडियस आर। रॉड का मास कितना है? कैपिटल एम और लेंथ कितना है? एल है। ठीक है, ये समझ गए। एंड द लाइन ऑफ द रॉड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, बिल्कुल दिख रहा है, रॉड का लाइन सेंटर से क्रॉस कर रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब रॉकेट अबाउट एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इसके अबाउट पूछ रहा है ना, आई नॉट ओ पूछ रहा है, इनके परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो आ जाए तो बच्चे कैसे निकालेंगे? आई नॉट इक्वल टू रिंग का खुद के सीजी के अबाउट हो गया, कितना पढ़े थे हम आप? एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम आर स्क्वायर प्लस रॉड का सीजी के अबाउट पता है अपना, सीजी के अबाउट, ओ के अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अपना सीजी के अबाउट रॉड के लिए क्या जानते हैं आप? एम एल स्क्वायर बाई 12 सीजी के अबाउट, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस क्या करना होगा? इनके और इनके बीच का डिस्टेंस, अपना सीजी तो यहां होगा, इनके बीच का डिस्टेंस एल बाई 2 और ये आर है, तो क्या करेंगे? एम इंटू एल बाई 2 प्लस आर का स्क्वायर। आप सॉल्व करिए, कोई ना कोई एक ऑप्शन। आर बाई 2 क्यों? यहां से यहां देखिए, यहां से यहां एल बाई 2 और यहां से यहां आर, टोटल डिस्टेंस कितना है? एल बाई 2 प्लस आर है आपका। क्लियर है ना? ये सब काम बन जाएगा आप सबसे। आ जाए तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? फॉर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। ठीक है, मास एम है और उनका रेडियस आर, सॉलिड स्फीयर का, ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट। सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिनका रेडियस आर है और मास एम है। एक इसमें से क्यूब कट करके निकालना है और वो क्यूब का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। देखते हैं 9th में क्या याद है या मैथ भूल गए। क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, मतलब उसमें से जो कट करके निकालेंगे वो इस तरह से क्यूब बनेगा। इस क्यूब का क्या पूछ रखा है आप सबसे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रखा है। किसके अबाउट देखिए तो? थ्रू द सेंटर एज परपेंडिकुलर टू वन फेस। ठीक है, इसी के अबाउट ना, यही पूछ रखा है आपसे। तो ये क्यूब, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले तो इस क्यूब का मास चाहिए, हम लोग को मास नहीं पता है, और क्यूब का साइड लेंथ चाहिए, वो भी नहीं पता है। ये दोनों पता हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। क्या निकलेगा? एम डैश इंटू ए स्क्वायर बाई 6, यही हो जाएगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 12, वही ए स्क्वायर बाई 6 लिख दिए। मतलब चाहिए एम डैश और ए चाहिए। अब यहां से थोड़ा मैथमेटिक्स लगाएं आप। मैक्सिमम वॉल्यूम कब कट होता है बताएं आप सब? मैक्सिमम वॉल्यूम इसमें से कट करना है तो कब हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू यही कट होगा ना, जब आपका यही मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब निकलेगा। मतलब ये डायगोनल किसके बराबर होगा? ये क्यूब का डायगोनल 2r के बराबर। और सपोज इनका साइड लेंथ क्या है आपका? a है, तो ये डायगोनल कितना आ गया? √3a। रूम ये देखिए 3 डायमेंशनल है ना, ये तो ये जो डिस्टेंस हुआ वो √3l। 2 डायमेंशन ये 3 डायमेंशन है, तो ये टोटल डिस्टेंस a के फॉर्म में कितना हो जाएगा? √3a, और r के फॉर्म में कितना आ जाएगा? ये 2r। a तो निकाल लिया आप बच्चे, a इक्वल टू कितना आ गया? 2r/3। ये तो निकाल लिए, a निकाल लिए, a का वैल्यू यहां पुट कर लीजिएगा। अब m डैश निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे m डैश? टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब का वॉल्यूम कितना है? m है। यूनिट का कितना होगा? m/4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? a क्यूब, यही ना। तो देखिए तो m इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू a क्यूब, यही क्या
आ गया आपका m डैश आ गया। अब सारा कुछ पता है, m डैश भी पता है, a भी निकाल लिए। अब यहाँ से आप सॉल्व करके देखिएगा, कोई ना कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत आप खुद से काम कर लेंगे, यहाँ पे हमारी ज़रूरत भी नहीं होगा आप सबका। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाए, कर लेंगे ना, आगे आगे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखें हम लोग क्या कह रहा है। आइए तो क्या कह रहा है ये देखिए तो, 1/4 सेक्शन इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ठीक है, ऑफ रेडियस r, दिस सेक्शन हैज मास, मतलब ये सेक्शन का मास m है। ओके, इट इज मेड टू रोटेट अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो सिखाए थे आप सबको कि डिस्क हो, रिंग हो, कुछ भी हो, यदि कंप्लीट डिस्क होता तो क्या बताते, mr²/2, और फिर हम यही बोले थे कि इसमें से कितना भी पार्ट कट कर दें तो उसका मास इंटू उनका रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए तो इसका मास कितना दे रखा है, m दे रखा है, इसका r क्या है, r² है बाई 2। कर लेंगे हम लोग। अगेन सर रोशन कुमार, हाँ ए आंसर, हाँ इसलिए देखिए क्योंकि हम वहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाए थे आप सबको। अब यहाँ पे देखिए कैसा क्वेश्चन पूछता है वो हम बताना चाह रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। हाफ mr², हाँ बिल्कुल, वेरी गुड राजीव। बट रोशन का थोड़ा सा डिस्कशन कर दे। ये कहा है बच्चा कि एक क्यूब है, इस क्यूब से एक स्फेयर है, इस स्फेयर से मैक्सिमम एक क्यूब को कट करके निकाल लें, और वो क्यूब को निकालेंगे तो उनके सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम का जो क्यूब कट हो रहा है उसका मास m डैश है और साइड लेंथ l a है। तो क्या कर लेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m डैश/a²/6, m डैश भी निकालना है और a भी निकालना है। और मैक्सिमम वॉल्यूम वो कट होता है जो कि ये डायगोनल होगा 2r के बराबर, और 3 डायमेंशनल क्यूब है तो क्यूब में डायगोनल का लेंथ कितना हो जाता है, √3a। अब यहाँ से a निकल गया, a का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब m डैश निकाला जाए, वॉल्यूमेट्रिक मैथमेटिक्स 4/3 पाई r क्यूब का मास m है, यूनिट का ये हो जाएगा, और ये जो क्यूब बना उसका वॉल्यूम कितना होगा, एक क्यूब हो जाएगा। तो एक क्यूब का वैल्यू, अब यहाँ से a का वैल्यू ये पुट कर दीजिएगा, m डैश निकल गया, m डैश का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। रोशन आगे बढ़ जाए बच्चे ना। अब आ जाए देखिए तो नेक्स्ट, ठीक है, ये भी कर लिए। हम आपको सिखाए भी थे कि भाई कितना भी पार्ट हो, डिस्क हो, रिंग हो, सॉलिड स्फीयर, हेलो स्फीयर, सेंटर के पास जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसा ही होता है, बट उनका मास, सपोज मान लीजिए कि ये सॉलिड स्फीयर होता तो क्या लिखते हैं, 2/5 mr², हाफ भी कट कर देते तो 2/5, हाफ का कट करने के बाद जो मास है m इंटू उनका r² करेंगे तो डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल चेंज नहीं होता, ये बोले भी थे और लिखा हुआ है आपकी कॉपी में भी। हाँ क्लियर, गुड, वेरी गुड। अब आ जाएं, अब आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क देखिए तो, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 to 39 या 50, 1 to 50 होगा मे बी, 64, 1 to 64 होमवर्क आ गया आपका। अब आते हैं आगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, टॉर्क। हाँ क्या बताएं, अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, टॉर्क में। चला जाए, थोड़ा ध्यान दे अब हम लोग इसमें ना। क्या होता है टॉर्क, फोर्स का एनालॉग है। फोर्स क्या करता था, रेक्टिलिनियर मोशन प्रोवाइड करता था, टॉर्क क्या करेगा, रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। फोर्स किसके बराबर था, मास इनटू बफरिंग, नहीं रोशन इधर नहीं है, फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। टॉर्क क्या होगा, I इंटू अल्फा। मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया और एक्सेलरेशन का काम यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन करेगा। आ जाए बच्चे, 1 by 1 आपके साथ रखते हैं।
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी था, टॉर्क भी कैसा क्वांटिटी होगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी होगा। फोर्स डिफाइंड करने के लिए कोई लाइन या कोई पॉइंट नहीं होता था, बट टॉर्क रोटेशन में कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, एक्सिस चाहिए, क्योंकि कोई एक्सिस को एक पॉइंट के अबाउट ही कोई बॉडी क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो टॉर्क के लिए क्या चाहिए आपको, एक्सिस चाहिए, पॉइंट चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकली तो ठीक है, ये जानते हैं, बट फोर्स वहां थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करे थे, नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ, इट इज डिफाइंड एज रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां पे क्या डिफाइंड होगा, ये रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम तो वैसे आगे देखेंगे, बट आइए दिखाते हैं क्या होगा, टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है आपका, एल एंगुलर मोमेंटम, सारा कुछ देखेंगे, एल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, हाँ, वेक्टर के फॉर्म में आगे हम सीखेंगे। एल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, जो कि आगे सिखाएंगे आप सबको। ठीक है, तो ये तो समझ में आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टोटल टाइम। टॉर्क आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम फाइनल माइनस एंगुलर मोमेंटम इनिशियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, टाइम गैप हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे हम, आप टॉर्क बोलेंगे। ठीक है, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग टॉर्क को, अब इस फॉर्म में चला जाए, क्योंकि आप लोग बताते थे ना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही कुछ आने वाला है। देखिए कैसे, टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये ना डी एल अपॉन डी टी, और एल क्या बोल रहे हैं, आर क्रॉस पी होता है, तो एल को क्या लिख सकते हैं, डी इंटू आर क्रॉस पी को एम इंटू वी लिख दें बाई डी टी। देखते चलेंगे, जो प्रूफ करना है वो लेकर के आ जाते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया, आर को बाहर करें बच्चे, ठीक है, आर क्रॉस एम इंटू डी वी बाई डी टी। आप यही जानते हैं ना, टॉर्क इक्वल टू जानते हैं आर क्रॉस एफ, यही तो जानते हैं ना टॉर्क। तो टॉर्क लेकर के चले हैं हम लोग। टॉर्क क्या होता है आपका, आर क्रॉस एफ। अब सिचुएशन समझाएंगे क्वेश्चंस बनाने के लिए, तब बनेगा हम सबसे। तो आइए, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकता है उस पे बात करें। तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट आप बोल रहे हैं क्या, आर क्रॉस एफ लगा लें सर। ठीक है, आ जाए। कोई एक बॉडी है जिनका मास m है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं ना, इस पे ये फोर्स लगा रहे हैं, इस पे फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, और आप बोले थे कि सर टॉर्क क्या डिफाइंड होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो आइए O के अबाउट टॉर्क डिफाइन कर लें। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहां पे लाइन को मिला देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर पे दिखाएंगे, यानी जिसके अबाउट निकालना होता है और जहां पे फोर्स लगता है उस पॉइंट को मिला देते हैं, वही क्या होता है आपका, आर पोजीशन वेक्टर होता है। देखा जाए तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन तो बाहर की तरफ और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो और कैसे लिख सकते हैं देखेंगे तो बच्चे, टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप क्रॉस प्रोडक्ट। और एन कैप देखिए तो आर सेफ जाना है, आर सेफ जाना है, थंब किधर आ रहा है, बोर्ड से बाहर। तो इनको और कैसे लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, एन कैप किसके बराबर है, प्लस के कैप। ठीक है, बट चाहिए हम लोग को जनरली मैग्नीट्यूड, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आ गया देखेंगे तो बच्चे, आर साइन थीटा इंटू एफ आर साइन थीटा जानते भी हैं,
टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एफ आर साइन थीटा, वेयर एफ इज फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, आर क्या है आपका पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, जहां पे फोर्स लग रहा है उन दोनों को मिला देंगे, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना वो टेल होगा और जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या होता है आपका हेड होता है, पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। अब आ जाएं बच्चे, ठीक है, ये तो समझ गए। एक और सिचुएशंस देखिए तो, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करें, फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा था उसका लाइन ऑफ एक्शन यही नीचे में आ जाएगा ना, ये तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ये इन दोनों के बीच थीटा था तो ये भी एंगल थीटा होगा, समझ रहे हैं सारे बच्चे। अब देखिए तो जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से फोर्स वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, देखिए तो क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा आ गया। आर साइन थीटा को ही क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। जिस पॉइंट के अबाउट फोर्स निकालना है वहां से हम आप जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से फोर्स वाले लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे तो वही आर साइन थीटा आएगा। तो दूसरे फॉर्म में भी बोलते हैं आप टॉर्क इक्वल टू क्या बोलते हैं बच्चे, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए सर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये समझ रहे हैं आप। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से फोर्स वाले पे क्या करें आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो यहां से भी मैग्नीट्यूड निकलेगा आपका और यहां से भी। जैसा सिचुएशन जनरली जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस फार्मूला को लगा दीजिए, और जहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट निकल जा रहा है इस फार्मूला को लेकर के चले जाएं हम आप। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। बट ये तो जनरल कंडीशन हो गया टॉर्क का, लेकिन रोटेशन के केस में क्या हो जाएगा टॉर्क, इन द केस ऑफ रोटेशन आप बताएं तो, इन द केस ऑफ रोटेशन बता रहे हैं ना, बताएं आप सब, इन द केस ऑफ रोटेशन देखना चाह रहे हैं तो आइए दिखाते हैं। देखिए तो किसी भी बॉडी को आप रिवॉल्व करा रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, फोर्स किधर लगा रहे होंगे आप, अलोंग द टेंजेंट। रोटेशन में वही होता है ना, फोर्स किधर लगा रहे हैं आप, अलोंग द टेंजेंट, और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर किधर है, अवे फ्रॉम द टेंजेंट, एंगल कितना है 90 डिग्री। कहीं पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे भी देख लें तो फोर्स को किधर लगाना होगा, अलोंग द टेंजेंट, और पोजीशन वेक्टर अवे फ्रॉम द, मतलब ये समझ गए रोटेशन के केस में जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर। तो इन द केस ऑफ रोटेशन थीटा इज 90 डिग्री। जब थीटा 90 है तो देख लें तो टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चे, टॉर्क इक्वल टू ओके अबाउट टॉर्क क्या होगा, यही ना, एफ आर इंटू साइन 90। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू दिख रहा है सिंपल एफ इंटू आर। ये कब यूज करेंगे, जब थीटा क्या हो 90, रुक जाए और ऊपर नीचे देखिए तो एफ को क्या लिख सकते हैं एम इंटू ए, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर लें, देखिए क्यों कर रहे हैं समझ जाएंगे आप। ये क्या आ जाएगा देखिए तो एम आर स्क्वायर और ए बाई आर, एम आर स्क्वायर क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए बाई आर क्या है अल्फा। तो देखिए तो टॉर्क इक्वल टू आ गया क्या आई नॉट इंटू अल्फा, यही तो आप बता भी रहे थे, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगा रहे हैं आई नॉट भी क्या होना चाहिए, उसी पॉइंट के अबाउट होना चाहिए। तब यहां से भी देखिए तो यहां से भी ये क्वेश्चंस बनेगा आपका, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में है तो यहां से भी बनेगा। तो रोटेशन के केस में क्या याद रखेंगे आप, टॉर्क आई इंटू अल्फा याद रखेंगे। आई नॉट क्या है, जिसके अबाउट टॉर्क पूछ रखा है उसके अबाउट क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है यहां तक। अब आइए तो क्या क्या देखें हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर एफ साइन थीटा, या फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर क्या देखें टॉर्क इन द केस ऑफ रोटेशन एफ इंटू आर क्योंकि आर परपेंडिकुलर है, या फिर आई नॉट इंटू अल्फा। एक और कैसा फॉर्म आता है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। आज ये तो वेक्टर के फॉर्म में देख लें हम लोग,
दिखाते हैं। उसके बाद देखिए सिचुएशंस कैसे हैंडल करते निकल जाएंगे। इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन द वेक्टर फॉर्म। आ जाए बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि देख लें आप सब, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये फोर्स का वैल्यू दे रखा है बच्चे, F इक्वल टू क्या है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप दे रखा है, ठीक है। और टॉर्क चाहिए हम लोग को इस O पॉइंट पे, और ये पोजीशन वेक्टर तो ही ना, पोजीशन वेक्टर ये R। तो याद रखेंगे जिसके अबाउट चाहिए वो कहाँ पे होता है, वो पोजीशन वेक्टर के टेल पे, x1 y1 z1। जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है उस पॉइंट को क्या लेते हैं हम लोग, हेड x2 y2 और z2। अब पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा, F इक्वल टू देखें तो क्या बच्चे आ जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। तो यही याद रखना है कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वो टेल होगा, और जहां पे फोर्स लग रहा है उसको क्या ले लेंगे आप, हेड ले लेंगे। तब यहाँ पे देख लें तो R भी निकल गया, R इज कितना आ गया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। क्या आप टॉर्क नहीं निकाल लेंगे, आप R क्रॉस F डिटरमिनेंट्स मेथड से ऑपरेट कर लें, क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, पहले R आएगा तो x2 माइनस x1, यहाँ पे y2 माइनस y1 और यहाँ पे z2 माइनस z1। उसके बाद फोर्स आएगा fx fy और ये fz, यहाँ से काम करके निकल जाएंगे। क्लियर ना। अब आते हैं कैसे कैसे न्यूमेरिकल को हैंडल करना है वो सिखा रहे हैं आप सबको, 1 बाय 1 करके दिखाते चल रहे हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बताइए, AIEEE में पूछ रखा था, क्या कह रहा है। अब फोर्स F दे रखा है बच्चे, F कितना है, F इज 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस F के कैप, ठीक है। एक्ट O, फोर्स O पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, O द ऑरिजिन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं जहां पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है, एक्ट कर रहा है O पॉइंट पे, और वो O क्या है आपका, ऑरिजिन है। किसके अबाउट चाहिए, द टॉर्क अबाउट 1 माइनस 1, तो यहाँ पे ये P लिख लें 1 माइनस 1 और ये R, यही R होगा ना। जहां पे फोर्स लग रहा था वो हेड, और जिसके अबाउट निकालना वो टेल होगा। तो R बता दें तो बच्चे R इस कितना हो गया, ये माइनस आई कैप, ये माइनस ये प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये फोर्स बता दिए, R कितना आ गया देखिए तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। आपको चाहिए था टॉर्क इक्वल टू डिटरमिनेंट्स लगा दें, आई जे के प्लस माइनस प्लस 0 0 माइनस एफ माइनस 1 1 0। तो देखेंगे तो बच्चे आई कैप बाहर कर लिया जाए, आई कैप बाहर कर लिया जाए तो ये और ये, तो ये इंटू ये 0 0 प्लस एफ, समझ गए सारे बच्चे, माइनस जे कैप बाहर कर लें, ये जे कैप 0 और ये प्लस एफ 0 प्लस एफ, फिर ये तो ये इंटू ये 0, ये इंटू ये 0, 0 माइनस 0 के कैप। क्या दिख रहा है, आई, हाँ ठीक है, गड़बड़ नहीं ना कुछ, ये आई लिए थे तो ये माइनस ये, ठीक है। एफ आई कैप माइनस एफ जे कैप, देखिए कोई ऑप्शन होगा, एफ आई कैप माइनस, क्लियर ना।
तो ये पॉइंट वाला मेथड आप कर लेंगे। पॉइंट में करना क्या है, जिस पॉइंट पे मेन तो फोर्स तो दिया हुआ रहेगा वेक्टर के फॉर्म में, निकालना क्या है, तो वेक्टर में पढ़े थे, निकालना है पोजीशन वेक्टर। और कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो हेड होगा और जिसके अबाउट निकालना वो टेल होगा। सबसे आसान तरीका। आ जाए तो क्या इसको आप नहीं कर लेंगे, देख लो, बस ये कर दे रहे हैं। फोर्स दे रखा है बच्चे, फोर्स कितना है आपका 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, एक्टिंग फोर्स लग रहा है, किस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है, r1 पॉइंट पे। ये r1 पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है और हाँ बिल्कुल हेड हो जाएगा। और किसके अबाउट निकालना है आप सबको, r2 के अबाउट निकालना है, r2 टेल हो जाएगा, यही ना r आ जाएगा। तो देखिए, तो r बता दें आप बच्चे, उसके बाद आप घर में काम कर लेंगे। r क्या होगा 1 माइनस 2, तो ये माइनस ये कितना आ जाएगा -2i कैप, फिर ये माइनस ये प्लस 5j कैप, फिर ये माइनस ये, अच्छा सॉरी, फिर ये माइनस ये 6k कैप प्लस, यही कुछ ना, यहां से काम कर लें, बस यही ध्यान रखना है आपको। माइनस एफ आई कैप, कहाँ गलती हो गया, अच्छा माइनस एफ माइनस होगा, ये देख लेते हैं, देख लें, ये और ये, तो ये इंटू 0 माइनस माइनस एफ प्लस, ठीक तो है, ठीक है ना बच्चे, देख लीजिएगा, यदि करेक्शन होगा तो आप खुद कर लीजिएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। हाँ ठीक है ना, अब यहाँ पे आ जाएं। अब एक चीज़ और समझाते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे आप सब। देखिए तो एक रॉड है बच्चे, ध्यान देंगे और अच्छे से ध्यान देंगे ना, ये रॉड ले लिए, ठीक है, ये रॉड का ये पॉइंट को हिंज कर दिया, मतलब इसके अबाउट ये क्या है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे रॉड जिनका लेंथ L है और मास M है, ऑब्वियस सी बात है mg तो नीचे की तरफ ना, mg नीचे की तरफ, एक और फोर्स लगा दिए ऊपर की तरफ, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड टॉर्क अबाउट ओ के अबाउट टॉर्क चाहिए, देख लें आप बच्चे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा सिचुएशन, कैसे काम करते हैं। तो ओ के अबाउट निकालना होगा टॉर्क, तो क्या क्या निकाल लेंगे, टॉर्क mg का प्लस टॉर्क एक्सटर्नल फोर्स F का, यही ना, चला जाए। mg का क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही हो जाएगा ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखिए तो बच्चे L/2, और इनके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। तो आप बताए थे कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लीजिए सर, कहां से जिस पॉइंट के अबाउट निकाला वहां से फोर्स वाले लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है कि दोनों का टेंडेंसी अलग अलग रोटेट करने का है। देखिए जिसके अबाउट निकालना उसको फिक्स कर दिए, इसको पकड़ के नीचे लाएंगे तो इनका टेंडेंसी किधर रिवॉल्व कराने का है, ये इस तरफ ले जाएगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जिसके अबाउट ये फिक्स कर दिए, इसको खींचेंगे तो ये किधर रोटेट कराने का टेंडेंसी रखेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, यही ना। तब अब आपको कन्वेंशन लेना है, सपोज ये क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले लिए तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना होगा, नेगेटिव। आप उल्टा भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तब आ जाए तो नेट टॉर्क ओ के अबाउट mg के कारण फोर्स दिखवाइए। फोर्स तो mg है और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस o से कितना है, L/2, mg इंटू L/2, बट इसका कन्वेंशन क्या रखे थे आप, प्लस या माइनस लेना है, प्लस, तो ठीक है प्लस रख दिया जाए। अब आगे बढ़ा जाए, प्लस फोर्स का टॉर्क बताइए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L,
क्या कन्वेंशन लेना है इनका, देख लीजिए, माइनस माइनस ले लिए, यही ना। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, नेट टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा, mgL/2 माइनस F/L। अब आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज है, क्वेश्चन बनाएंगे तो या तो टॉर्क क्या आ जाए आपका 0 आएगा तो रोटेट नहीं करेगा। यदि आ जाए टॉर्क ओके अबाउट पॉजिटिव आ जाए कैलकुलेट करने के बाद, तब किधर रोटेट करेगा बॉडी, पॉजिटिव क्लॉकवाइज को लिए थे, मतलब इस केस में बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। सपोज टॉर्क आपका नेगेटिव आया कैलकुलेट किए तो किधर रोटेट कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यही रीजन है कि आप किन्हीं को प्लस रख सकते हैं और किन्हीं को माइनस रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब ये समझ गए टॉर्क लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, जिसके बाउंड आप टॉर्क निकाल रहे हैं उस पॉइंट को फिक्स कर दीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज रोटेट कराने का टेंडेंसी में है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। एक डायरेक्शन को प्लस लीजिए और दूसरे डायरेक्शन को आप माइनस ले लीजिए। और जनरली जो टॉर्क पूछेगा उस समय टॉर्क का क्या पूछेगा, सिर्फ आपसे मैग्नीट्यूड। मान लीजिए कि ये निगेटिव भी आता तो निगेटिव आया तो हम आप तो समझ गए कि इसका टेंडेंसी किधर रोटेट होने का है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऑप्शन में माइनस नहीं दे रखा, प्लस लेकर के काम कर लेंगे। जैसा कि आइए तो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जल्दी से आ जाए। ये रॉड दिख रहा है, 1 फोर्स 2 फोर्स 3 फोर्स 4 फोर्स 5 फोर्स लग रहा है, 5 फोर्स लग रहा है। नहीं, अपने से कुछ नहीं लेंगे, यदि mg मास देगा तो अपने से ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो क्या करें बच्चे हम लोग, यहाँ पे देखा जाए 1 बाय 1 करके। किसके अबाउट टॉर्क चाहिए हम लोग को, ए, इसके अबाउट टॉर्क चाहिए। रुक जाए बच्चे, क्या डायरेक्शन में लेना है देखिए तो, एंटी क्लॉकवाइज को, क्लॉकवाइज को आप क्या कहें प्लस ना, एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले लेंगे माइनस, ठीक है। आ जाए देखते चलेंगे बच्चे, टॉर्क चाहिए किसके अबाउट, ए के अबाउट। रुक जाएंगे, आराम से देखते चलिएगा। इस फोर्स का 90 न्यूटन का टॉर्क क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि उसी के अबाउट निकालना है और वहीं पे फोर्स लग रहा है, तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या वहां से आर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। मतलब क्या करेंगे 90 इंटू 0, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़े, अब आ जाए। अब देखिए तो इसके बारे में बताएं 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन के बारे में बताएंगे तो क्या हो जाएगा 60, और इनके लिए आर का डायरेक्शन इधर ही होगा ना, आर का डायरेक्शन इधर होगा इनके लिए। 60 इंटू आर किसके बराबर होगा, L/2 3/2, और दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री, साइन 90। बट ये प्लस ले या माइनस ले देख लेते हैं। इनको फिक्स कर दिए, नीचे खींचेंगे तो इधर रिवॉल्व कराएगा, इधर वाले को क्या बोले थे आप, प्लस ले लीजिए, प्लस ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आया जाए प्लस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्म में इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री पे नहीं, कुछ फोर्स कुछ एंगल पे है, इसलिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, FR sin थीटा, ज्यादा अच्छा है। 80 के लिए बात करें तो बच्चे 80 इंटू आर क्या होगा इनके लिए, इनके लिए भी आर तो इसी के बराबर होगा ना। 80 इंटू आर किसके बराबर है, 3/2, साइन आर और एफ के बीच का एंगल 30 डिग्री, तो साइन कितने डिग्री यूज करेंगे आप, 30 डिग्री यूज करेंगे। बिल्कुल देखते चलेंगे कहीं गलत ना हो, और आप इसी तरह से बनाएंगे, साइन 30 डिग्री। प्लस ले या माइनस ये बताएंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। माइनस देखिए कुछ नहीं, ये आपका क्या है, पकड़ लिए इसको, ठीक है। और ये इधर खींचेंगे तो इधर तो नहीं घूमेगा, घूमेगा तो इधर ही घूमेगा ना। क्यों, देखिएगा कैसे, ज्यादा कंफ्यूजन हो तो ये फोर्स को एक इधर और एक इधर रिजॉल्व कर लीजिए, तो इधर वाला क्या करेगा, इधर ही रोटेट कराएगा ना, और ये इधर वाला तो टॉर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है। जब भी कंफ्यूजन हो आपको तो इनको दोनों पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, एक तो इसी से क्रॉस कर रहा था तो 0, और एक ऊपर जा रहा था, मतलब ये इसका काम इधर
रोटेट कराने का है। इधर वाले को आप क्या लिए थे, माइनस, ए ऑप्शन देख लेंगे बच्चे, तो माइनस ले लीजिए। और बच रखा है भी ढेर सारा, अभी तो 3 यूज किए हैं। देखिए तो 50 न्यूटन वाला लिखवाएं आप सब, प्लस 50 इंटू 0, क्योंकि इस ओ ए पे चाहिए और ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन वही है, तो यहां से साइन 0 बोलिए या परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 बोलिए, जो भी बोल दीजिए, उसी पॉइंट से जा रहा था तो 0। उसके बाद आ जाए बच्चे, प्लस कितना बच रहा है 60, ठीक है 60। इनके लिए आर तो ये हो जाएगा ना, 60 के लिए आर, 60 के लिए आर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। आर किसके बराबर 60 के लिए हो जाएगा, 3 के बराबर। 3 इंटू साइन कितना एंगल होगा यहाँ पे, आर और एफ के बीच, आर बाहर की तरफ, एफ इसके बीच, तो ये तो 90 है, तो 90 प्लस 60, तो इनको क्या लिखेंगे आप, साइन 90, अच्छा 70 था, ठीक 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 ठीक, ये गलत लिख दिया हम लोग ना, हाँ बिल्कुल 70 था ना, अब सही है ना हमारा। हाँ बताएं बच्चे, प्लस या माइनस, देखिए जिसके अबाउट निकालना, ये फिक्स है, इधर खींचेंगे तो इधर ही रोटेट करेगा, तो ये तो इधर ही रोटेट करेगा, इसको क्या लिए हैं, माइनस ले लेंगे हम आप, क्लियर ना। इनको सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, पॉजिटिव आंसर ही है, निगेटिव भी आएगा तो क्या ले लेंगे आप, पॉजिटिव ले लेंगे। क्यों, क्योंकि आपका तो साइन कन्वेंशन है ना भाई, यहाँ पे तो सिर्फ आपसे क्या पूछा है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछ रखा है। आ जाए देख लेंगे आप 1 बाई 1 करके, ए के अबाउट देखें तो बच्चे क्या आ जाएगा, ये साइन 91 और ये कितना दिख रहा है 90 ना, देखते चलेंगे 90 माइनस ये 40, 4 8 20 60 आ जाएगा ना, 60 आ जाएगा, प्लस 0 माइनस कितना आएगा यहाँ पे, साइन 90 प्लस 60 कॉस 60, और कॉस 60 नहीं पॉजिटिव होगा, वैल्यू बताएं, कॉस 60 1/2, ठीक है, तो ये 1/2 ये 1/2, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 35 इंटू 3, ठीक है, कितना 105। सॉल्व कर लें, देख लें कोई ना कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा होगा, तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 145, 75 आ रहा है ना, हाँ नेगेटिव -75 आ रहा है, हाँ बिल्कुल -75 आ रहा है, तो माइनस तो हम लोग समझ गए, माइनस क्या समझे इसके बारे में, 70 आया इधर, हम लोग का 75 आ रहा है, ऑप्शन में 70 नहीं है ना, 75 ही है, ठीक है बच्चे, कहीं कुछ मिस्टेक किए होंगे, डी ऑप्शन, ठीक है, हम बिल्कुल। हाँ ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, कि ये ए के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर जाएगा, और वो भी किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। यदि प्लस आता तो बॉडी किधर रोटेट करता, क्लॉकवाइज। और आपसे पूछ देता कि अल्फा बताएं, तो सिंपल नेट टॉर्क किसके बराबर लिख देते, आई इंटू अल्फा कर देते, वहां से अल्फा निकल जाएगा, वो आगे का चीज है, बट अभी तो हम आप टॉर्क लिखना सीख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाए बच्चे, इस क्वेश्चन को बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं तो क्या कह रहे हैं, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फोर्स एफ दे रखा है 2 न्यूटन एक्ट ऑन अ पॉइंट P इन अ XZ प्लेन, द फोर्स एफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये फोर्स जो है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान ये रखना है हम लोग को ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल 30 डिग्री ना, क्योंकि पैरेलल है दोनों, ठीक है। क्या पूछा है, अ पार्टिकल P एस सोन इन फिगर 3 मीटर है, ठीक है,
यहाँ से ये डिस्टेंस O से 3 मीटर है विद द ओरिजिन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन P, ठीक है, P पे टॉर्क चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू O, मतलब O के अबाउट क्या चाहिए हम लोग को, टॉर्क चाहिए, है ना। तो देखिए तो O तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ, और फोर्स इधर लग रहा है, तो पोजीशन वेक्टर और इनके बीच का एंगल कितने डिग्री आ जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री, यही होगा ना। देखिए आर का बाहर, क्योंकि यहाँ से बाहर की तरफ होगा, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, और ये फोर्स ये और ये पैरेलल है, और ये कट कर रहा है, तो ये 30, मतलब आप समझ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, टॉर्क अबाउट O इक्वल टू F कितना है, 2 इंटू 3 इंटू साइन कितने डिग्री, साइन 180 माइनस 30 डिग्री, और 180 माइनस 30 डिग्री कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री ही आ जाएगा ना। तो साइन 30 डिग्री, तो नेट टॉर्क इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू साइन 30 डिग्री, 1/2 कितना, 3 आ जाएगा। वैल्यू कितना आ गया आपका, 3। सर अगेन दिस प्रीवियस क्वेश्चन, अभिषेक रंजन, इस क्वेश्चन को तो नहीं बोला होगा वो, देखिए तो बस कुछ नहीं किया, अलग अलग निकाल दिए बच्चे। इसके इस फोर्स के कारण 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस या पोजीशन जिस पॉइंट से निकालना है उसी पॉइंट से फोर्स जा रहा है, तो R0 या एंगल 0 जो बोलिए। इसका देखिए ये इधर रोटेट कर रहा है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए, या फिर FR sin थीटा बोल दीजिए। इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, प्लस लेना था। इस तरफ फोर्स लगा दिए तो ये इधर रिवॉल्व करेगा, क्यों, क्योंकि दो पार्ट में इधर और इधर रिजॉल्व कर लीजिए, ये वाला फोर्स तो 0, ये वाला फोर्स इधर रोटेट करा देगा। तो FR sin थीटा इस फोर्स के लिए R का डायरेक्शन बाहर की तरफ, फोर्स इधर, दोनों के बीच का एंगल माइनस आ गया था। फिर ये 50 न्यूटन इसी O पॉइंट से जा रहा है, इसी O पॉइंट से जा रहा है, तो 0। फिर 70 न्यूटन का R का वैल्यू देखिए इस पॉइंट से बाहर की तरफ आ गया, और फोर्स इस तरफ लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 + 60। बाकी सॉल्व कर लिया अभिषेक रंजन, समझ गए होंगे बच्चे, यहाँ पे भी समझ गए होंगे सारे बच्चे, है ना। यहाँ पे भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आ जाए, इसको क्लियर कर लें, ये क्लियर हो जाएगा, मतलब दिल क्लियर तो टॉर्क क्लियर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ये ढंग से करके दिखाते हैं 1 बाई 1 करके। और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना निकले तो आप क्या कर लें, FR sin थीटा, और R कैसे ले रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है वहां तक लाइन मिला रहे हैं ना। आ जाए तो बच्चे 1 बाई 1 करके, यहां पे टॉर्क चाहिए, किसके अबाउट टॉर्क चाहिए, O के अबाउट चाहिए। देखते चलेंगे बच्चे, लास्ट में आप सॉल्व कर लेंगे। टॉर्क अबाउट O, ठीक है। तो देखिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से घूम करके यहां चले आएंगे आप, ठीक है। O के अबाउट चाहिए और फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, तो R का तो डायरेक्शन बाहर की तरफ ना, इनके लिए R का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ। R का डायरेक्शन ये, और यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है ना, ठीक है। और इसका टेंडेंसी किधर रोटेट कराने का, ये फिक्स्ड है, इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर रोटेट कराने का, मतलब इसका टेंडेंसी इधर रोटेट कराने का। तो क्या लेना है इनको, माइनस, क्योंकि इस डायरेक्शन वाले को आप बोले हैं सर माइनस ले लें, आपका जो मन है वो ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, फोर्स कितना है बच्चे 15, और R कितना है 6, और एंगल दोनों के बीच का, देखिए फोर्स इधर और R इधर, दोनों के बीच का एंगल ये बनेगा ना, और ये कितना होगा 180 माइनस 37। देखते चलेंगे क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस 37 कर लिए। इनको क्या बोले थे, प्लस लेना है या माइनस, ये इधर रोटेट करा रहा है तो क्या ले लेना है, माइनस। अब आ जाए, रुक जाएंगे बच्चे, देखते चलिए। अब देखिए तो ये 5 न्यूटन
5 न्यूटन के कारण टॉर्क क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फोर्स ये उसी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। तब क्या आ जाएगा देखिए, तो 5 इंटू 0, फिर आ जाए प्लस, देखेंगे बच्चे 20 न्यूटन में फोर्स का डायरेक्शन तो ये है, 20 न्यूटन में फोर्स का डायरेक्शन तो ये है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और आर इसके अबाउट निकालना, यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो नीचे की तरफ ना, तो आर तो ये हो गया। तो आर और एफ के बीच का एंगल कितना डिग्री आ गया देखिए तो बच्चे 150 डिग्री। तो इनके लिए पहले वैल्यू लिखेंगे फिर साइन बताएंगे आप। देखिए तो फोर्स कितना है इनके पास 20 इंटू आर क्या है, यहाँ पे फोर्स लग रहा था, ये डिस्टेंस आर बताता है, आर 4 है, और इंटू इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री 150। अब देखते हैं कि प्लस रखना है या माइनस, रुक जाएं। जब ये फिक्स्ड है, इधर फोर्स लगा दिए हैं तो ये इधर रोटेट करा देगा, और इधर वाले को आप क्या बोले हैं माइनस रखे सर, माइनस रख लिए। आगे बढ़िए, इसके लिए देखा जाए, इसके लिए तो इस पॉइंट के लिए चाहिए, तो यहां से आर का डायरेक्शन तो इस तरफ हो जाएगा, आर और एफ के बीच का एंगल कितने डिग्री 90 डिग्री, और ये देखिए तो ये फिक्स्ड है, इधर खींचिएगा तो इधर रोटेट करा देगा, तो इसको क्या लेना होगा हम सबको प्लस लेना होगा, इधर वाले डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं। एफ आर साइन थीटा, एफ 10 है बच्चे, आर 4 है, और साइन कितने डिग्री 90 डिग्री कर लिए। आगे बढ़िए, बस इतना ही फोर्स था ना, और तो कुछ नहीं है। अब ये सॉल्व करके फिर यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, नेट टॉर्क। हाँ मेन एंगल ही है, तो इसी के लिए तो हम दिखाएं, देख लीजिए मेन एंगल में देखिए यहाँ पे क्लियर किए कि इस पॉइंट के अबाउट फोर्स तो यहाँ लग रहा था, आर क्या होता है बाहर की तरफ, और फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहा था, तो आर और एफ के बीच का एंगल क्या हो गया वो समझ गए होंगे। फिर यहाँ देखिए ये भी 0 समझ गए क्योंकि इसी पॉइंट से जा रहा है। यहाँ भी देखिए तो क्या, ये फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसके अबाउट चाहिए फोर्स यहाँ लग रहा है तो यहाँ से बाहर की तरफ, ये दोनों के बीच का एंगल आ गया। तो एंगल निकालना है क्या है, जिसके अबाउट चाहिए, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहां से लाइन को मिला दीजिए, बाहर आर हो जाएगा, और फोर्स जिस एंगल पे वहां लग रहा है एंगल देख लीजिएगा। तो सबसे आसान तरीका है। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये किधर, ये हट किधर वो के अबाउट घूम रहा होगा क्लॉकवाइज, नेगेटिव आएगा तो किधर घूमना स्टार्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज। अल्फा पूछेगा तो सिंपल क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना पड़ जाएगा, तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। क्यों, क्योंकि इस टाइप के शेप का हम आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं जानते हैं, रिंग का जानते हैं, डिस्क का। समझ रहे हैं ना सब लोग, मतलब यहाँ अल्फा निकालना होता तो क्या देना पड़ जाता है इनको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ बिल्कुल, जिसके अबाउट आगे सिखाएंगे, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, जिसके अबाउट रिवॉल्व हो रहा है, उसी के अबाउट क्या करते हैं आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अब आ जाइए देखें तो बच्चे, अब कुछ क्वेश्चंस को इक्विलिब्रियम का केस पे करते हैं हम लोग, है ना। फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा यहाँ पे, फॉर इक्विलिब्रियम क्या जानते हैं आप सब, फॉर इक्विलिब्रियम क्या जानते हैं, हाँ नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, पूरा बताएं। फॉर इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होता है आपका 0, नेट फोर्स का 0 का मतलब आप किए थे x के अलॉन्ग भी 0 किए थे, y के अलॉन्ग भी 0 किए थे, और z के अलॉन्ग भी 0 किए थे। अब एक साथ साथ क्या हो जाएगा आपका, नेट टॉर्क भी किसी के अबाउट क्या होना होगा 0। क्यों, क्योंकि आप रोटेशन में आ गए हैं, तो नेट टॉर्क को भी क्या करना होगा, हम सबको 0 करना होगा। आइए क्वेश्चंस इस पे देखते हैं, तब समझ में आएगा। देखिए तो क्या है, और रॉड ऑफ वेट इज W, मतलब mg दे रखा है W, ठीक है, इज सपोर्टेड बाय ए पैरेलल नाइफ एज A एंड B एंड इज इन इक्विलिब्रियम इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। ये रॉड है, इसके दोनों इन पे नाइफ लगा हुआ है ना, चाकू लगा के रखे हुए हैं, और ये यहीं पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में। एक क्वेश्चन है ना अभी तक, तो यही समझ में आया हम लोग को। द नाइफ आर एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d दे रखा है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड
एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ए, ठीक है। यहाँ से इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, मतलब W यहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है, ठीक है। और मिडिल में क्या होगा इनका, नहीं सॉरी, किसी कारण से W x पे, मिडिल में नहीं है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ पॉइंट ए पे क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये पूछ रहा है ना। तो आ जाए, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें हम। आप फ्री बॉडी डायग्राम, ए पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ Na और बी पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ Nb, और एक Mg लग रहा है, W नीचे लग रहा है। कितने डिस्टेंस पे है ये, x डिस्टेंस पे, और ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, d। कहा इक्विलिब्रियम में है, तो फॉर इक्विलिब्रियम आप अभी बताए थे, फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0 मतलब ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। तब देखिए तो क्या आ गया बच्चे, Na प्लस Nb किसके बराबर आ गया, W के बराबर। अब यहाँ से Na निकल नहीं पाएगा, एक और इक्वेशन लाना होगा। तो कौन सा इक्वेशन लाया जाए, सारा फोर्स यहाँ x में लग रहा था, y में तो लग नहीं रहा है, x में तो लग नहीं रहा है, सिर्फ y में लग रहा था। तो एक इक्वेशन कहाँ से लाएंगे आप, नेट टॉर्क को 0 करेंगे। किसी के अबाउट आप फ्री हैं, चलिए हम आप इसी के अबाउट नेट टॉर्क को क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। तो अब क्या करा जाए, इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क अबाउट O 0 करिए। तो नेट टॉर्क देखिए, वेट का तो टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि इसी पॉइंट से जा रहा है, वेट का टॉर्क 0 प्लस देखिएगा बच्चे Na का टॉर्क होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, ये फिक्स्ड है तो ये इधर रिवॉल्व कराएगा। इधर वाले को क्या बोले थे आप, प्लस लेने, ये फिक्स्ड है, इधर फोर्स लग रहा है तो ये इधर रिवॉल्व हो रहा है, इसको क्या बोले थे आप, माइनस लेने। प्लस इनका टॉर्क क्या होगा, Na इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है, अब इसको प्लस बोले हैं आप। और फिर देखिए तो Nb इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d माइनस एक्स, इसको क्या बोले हैं, माइनस लेना है, और ये 0। अब यहाँ से देखिए तो बच्चे NaX इक्वल टू क्या आ गया, Nb इंटू d माइनस एक्स आ गया। क्या चाहिए था आपको, Na चाहिए था, तो Nb का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए। तो देखिए तो Na प्लस Nb के प्लेस पे क्या डाल देंगे, Na इंटू x इंटू डी माइनस एक्स इक्वल टू डी। अब यहाँ से देखिए तो निकल जाएगा। अब यहाँ से Na को बाहर कर लिए तो क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे d माइनस एक्स, तो ऊपर d बच जाएगा, नीचे d माइनस एक्स इज d, तो कितना आ जाएगा, Na इक्वल टू देख लीजिए, Na इक्वल टू क्या आ गया, कुछ तो W छूट रहा था, हाँ, एक सेकेंड, D नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, W होगा, ठीक है ना। तब तो ये W है तो कैंसिल आउट होगा नहीं, ये तो D है और ये तो W है। तब Na देखिए तो क्या बच्चे आ जाएगा, यहाँ से Na इक्वल टू D माइनस एक्स W बाई D। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो गया। मतलब अब कौन सा टाइप हम लोग स्टार्ट किए हैं जिसमें नेट टॉर्क क्या होगा आपका, अभी तो टॉर्क निकालना सीख गए थे, ठीक है। अब क्या देखने जा रहे हैं कि नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि सिस्टम को क्या रहना है आपका, इक्विलिब्रियम में रहना है। टाइम हो गया क्या, 2 मिनट है, अच्छा 2 मिनट में तो नहीं होगा। तो देखिए तो इसके बाद एक क्वेश्चन सा कर लीजिए, एटलीस्ट एक क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए तो बच्चे, देखिए तो ABC इन इक्विलेटरल ट्रायंगल OEZ, ठीक है, F1 F2 दे रखा है, F1 F2 F3 दे रखा है, ठीक है, किसके अलोंग दे रखा है, द टोटल टॉर्क O के अबाउट जो टोटल टॉर्क है वो क्या है आपका, 0 है। तो सारे फोर्स पे देखिए तो इस पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगा, R ही होगा ना, इस पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R ही, और इस पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब सभी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, R है। देखिए तो O के अबाउट ये किधर रोटेट करना चाह रहा होगा, F3 इधर रोटेट करना चाह रहा होगा, O के अबाउट F2 इधर रोटेट करना चाह रहा है, O के अबाउट F1 इधर रोटेट करना चाह रहा है। नेट टॉर्क 0 करना है, नेट टॉर्क अबाउट 0 करना है, तो किसका किसका होना चाहिए, F1 का प्लस F2 का प्लस F3 का टॉर्क।
F1 का टॉर्क लिखें तो बच्चे किधर है? F1 ये एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोले हैं आप? माइनस लें, और क्लॉकवाइज को क्या बोले हैं? प्लस। तो ये माइनस F1 इंटू आर, ये क्या लिखेंगे? माइनस F1 इंटू आर प्लस F2। देखिए तो बच्चे F2 क्या कर रहा है? ये इसी डायरेक्शन में है ना, तो इसी डायरेक्शन में तो माइनस माइनस F2 इंटू आर प्लस F3। देखिए तो क्या कर रहा है? F3 तो अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में प्लस प्लस क्या लिखेंगे? F3 इंटू आर इज 0। क्या पूछा था आपसे? F3 का वैल्यू पूछा था। तब देखें तो F3 इक्वल टू क्या होगा? F1 प्लस F2, कोई एक ऑप्शन होगा। F3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? F1 प्लस F2 आ जाएगा। हाँ, थैंक यू, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्लास में और इसको आगे लेके चल के चलेंगे। अगले क्लास में तो टॉर्क खत्म हो जाएगा, बस 10 मिनट में टॉर्क खत्म हो जाएगा। उसके बाद किस में चले जाएंगे आप? एंगुलर मोमेंटम में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वगैरह देखेंगे ना। चलिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग। आज संडे सेलिब्रेट